हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे स्टडी 20 में। माफ़ कीजिएगा दोस्त, दो दिन 3 दिन का गैप हो गया है, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। आइए आज हम स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ। थोड़ा हिस्ट्री से है, लेकिन स्टैटिक जीके में ही आते हैं। एनटीपीसी, स्टैटिक या ग्रुप डी या फिर तमाम एग्ज़ाम, बिहार एसआई, चाहे बिहार एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, एसएससी, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं दोस्त। तो आइए, आज नए टॉपिक का नाम है राजवंश संस्थापक तथा उनकी कहाँ कहाँ राजधानियाँ थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त जैसा आप इतिहास में जानते हैं कि इतिहास में कितने भी भागे हैं। प्रागैतिहासिक काल है, अर्ध ऐतिहासिक काल है तो प्रागैतिहासिक काल होता था जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं था दोस्तों। न लिखित थी, न कला थी, न कुछ थी, तो फिर कैसे उसके बारे में वर्णन किया जा सकता था। तो इसके बारे में सिर्फ पढ़ा, मतलब ऐसे ही अपने तथ्यों पे जो भी थे विद्वान लोग किसी अनुसार से लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई तथ्य जो साबित नहीं हो पाता है। अर्ध ऐतिहासिक काल है, जैसे कि दोस्तों कुछ मतलब कहीं कहीं कला से प्रदर्शित होता है या कोई लिखावट होती थी। जैसे बुद्ध के समय था तो वो पाली भाषा थी, आजकल तो पढ़ा भी नहीं जाता होगा पाली भाषा लोगों के, नॉर्मल आदमी से। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कला के थ्रू या फिर कुछ मंदिर या कुछ चित्र के थ्रू जिस चीज़ लेखन कला के मतलब प्रचलन से जो चीज़ पकड़ा गया उसे आधे ऐतिहासिक काल हम बोलते हैं दोस्तों। फिर आया इतिहास। इतिहास आया तो मेन इतिहास में भूमिका था दोस्तों मगध का। ठीक है, कहीं भी शुरुआती दौर से मगध का जो भी महाभारत हुआ था तो मगध का आप जानते थे कि पहले मगध नरेश कौन था। महाभारत अगर आप देखे होंगे तो पता होगा आपको कि महाभारत नरेश थे कौन थे दोस्त। महाभारत नरेश जरासंध को बोला जाता था। ठीक है दोस्त, जो कर्ण था, जो अंग का वो राजा बना था, तो अंग भागलपुर का बोला जाता था। भागलपुर का पुराना नाम अंग था। ठीक है, अंग क्षेत्र में आता था दोस्तों। ठीक है, तो जो मतलब हुआ था क्या युद्ध हुआ था, वो पिछड़े वर्ग या फिर अपने क्या बोलते हैं अपने समाज के लोगों के लिए जो लड़ा था कि मगध पानी नहीं देता था उसको, तो उसके चक्र में जो लड़ाई हुई थी तो वो मगध नरेश जो था जरासंध था। ठीक है, यह बृहद्रथ का पुत्र था। उसी समय से फिर एक मगध का राज्य उत्कर्ष हुआ। उसके बाद ही जो बिंबिसार थे, वो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने फिर पूरा अंग को हराकर अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि बिंबिसार भी जो थे मगध के ही राजा थे। अब आइए कुछ जानते हैं। हर्यक वंश मगध के थे। कौन इनके संस्थापक थे? बिंबिसार थे। ठीक है, राजगिरी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। राजगिरी कहाँ है? बिहार में, नालंदा जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब इनसे कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है तो इनकी जो राजधानी थी वो तो आप देख लिए 544 ईस्वी में इनका ईसा पूर्व। ठीक है, और इनका अंतिम जो था मतलब लास्ट का जो वंश था इनके राजा का, हर्यक वंश का, तो इनके लास्ट जो मतलब राजा थे उनका नाम क्या था? नागदशक। राजा कह लीजिए, शासक कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, नागदशक इनका लास्ट था, पहला बिंबिसार था। तो चीज़ें उठा के यहाँ से पूछ ली जाती है, फिर बाद में विस्तार से अगर हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि हर एक वंश की क्या उपलब्धियाँ थी, कहाँ कहाँ लड़ाई किया था, कहाँ कहाँ कब्जा किया था, किससे शादी हुई थी, इनके पुत्र का नाम क्या था। समझे, ऐसे इनके वंश का ही नाम था अमित्र घात बोला जाता था। सब अपने बाप को मार के मतलब कि गद्दी को हथियाते थे। जैसे इनके में अजाशत्रु थे, वो भी अपने ही बाप को मार के हथियाए थे। बिंबिसार का पुत्र नाम था अजाशत्रु। ठीक है, दूसरा था शिशुनाग वंश। शिशुनाग का कौन स्थापना किया था दोस्तों? शिशुनाग। ठीक है, उसके बाद इनकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली कहाँ है दोस्तों? मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच की क्षेत्र को हम वैशाली के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी 412 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी सबसे लास्ट शासक का नाम क्या था दोस्तों? नंदी वर्मन। ठीक है, न से दोनों है लेकिन याद रखिएगा, नंदी वर्धन। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश है, नागदशक लास्ट, शिशुनाग, नंदीवर्मन। पूछ लेते हैं दोस्त, आप पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख। नंदवंश। नंदवंश का कौन था दोस्त? नंदवंश का महापंचम नंद था। ये बोला जाता है कि पंडित कुल से थे। ठीक है,
पंडित कुल से थे। नंद वंश का सबसे लास्ट जो था वो उसका नाम था घनानंद। घनानंद को बारे में आप जानते होंगे क्योंकि ये सिकंदर के समकालीन था, या इंग्लिश वाले समझे इनको अलेक्जेंडर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर बोला जाता है। ठीक है, और मौर्य वंश के बारे में कौन नहीं जानता होगा दोस्तों। 345 ईस्वी में ईसा पूर्व इनकी स्थापना हुई थी, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी थी। इनमें बहुत बड़े बड़े चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक के बाद भी आए शासक। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से चलते आ रहा था। ठीक है, और इनका लास्ट जो था लास्ट शासक का नाम क्या था दोस्तों, बृहदत्त। ठीक है, वो बृहदत्त नहीं जो अभी हम बताएं कि जरासंध का बाप था बृहदत्त, वो बृहदत्त नहीं, ये बृहदत्त इनका उसका नाम था बृहद्रथ और इसका नाम था बृहदत्त। ठीक है दोस्त, कन्फ्यूजन ना हो जाएगा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के छवि में एक अलग ही नाम इनका है चंद्रगुप्त मौर्य का, या मौर्य वंश पूरा कह लीजिए। अशोक का भी काफ़ी चर्चित नाम है कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म से। ठीक है, इन लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्त बिंबिसार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, समझे। चलिए हम पढ़ाएंगे बाद में, तो हम बता देंगे उनके बारे में अच्छे से, क्योंकि एक से काम तो चलने वाला है नहीं। ठीक है, शुंग वंश का पुष्पवती शुंग था। पाटलिपुत्रा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका लास्ट शासक कौन था दोस्तों, देवभूति। आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब लिखे। सतवाहन वंश, ये सिमुख था, इनका लास्ट था सतवाहन का, और ये प्रतिष्ठान में चलाए थे। इन्हीं के काल में सबसे ज़्यादा शीशे का सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है, शीशे का सिक्का। ठीक है दोस्त, सिक्का सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त था। ठीक है, पाटलिपुत्रा, और इसका विष्णुगुप्त आखिरी। ठीक है, इनके में बहुत वो हुए थे, समुद्रगुप्त थे, समझें। और एक का और नाम था दोस्त, विष्णुगुप्त था, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने हुन से लड़ाई किया था। हुन एक मतलब वंश था, उनसे लड़ाई करके अपनी विजय पताका लहराई थी। ठीक है, वकाटक बस बिंद शक्ति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके रेलवे की अगर तैयारी करते हैं तो। पिछली बार ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम हुई थी ILP की, ये मतलब 2-3 शिफ्ट बीच करके वकाटक वंश पूछ लिया जाता था। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट सारे लेकर आया हूँ। तो हुन वंश आ गया। हुन वंश का तोमरन था। ठीक है, इसका अस्तकोट इनकी राजधानी थी दोस्त। ठीक है, इतना याद कर लेना है इससे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो इसको जूम कर लेना। ठीक है, पांडे वंश कौन था दोस्तों, इनकी जो थी कहाँ राजधानी थी, नेडियोन। ठीक है, इसको काट दीजिए, गलत लिख दिया है, नेडियोन इनकी राजधानी। इनका क्या था, फर्स्ट शासक का जो मतलब इसकी स्थापना किया था, और मद्रव इनकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, चोल वंश, ये सब वंश है जो दक्षिण भारत की विस्तार बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर कला के लिए जाने जाते थे। मंदिरों का निर्माण करने में चोल पल्लव वंश की बहुत भूमिका थी। ठीक है, तो चोल वंश का विजय आल्या है, इसको याद करने के लिए आप विजय माल्या का याद कर सकते हैं। विजय माल्या एक चर्चित आदमी है, सुनिए, खास करके मोदी जी जब से आए हैं तब से। तंजौर इनकी राजधानी थी। पल्लव वंश सिंह वर्मन। ठीक है दोस्तों, सिंह वर्मन। ठीक है, सिंह वर्मन, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। सब साउथ में है, दक्षिण भारत की सब इन लोग शासक थे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश दुर्ग, समझे, इनकी जो शासक थे पहले। ठीक है, तो इनका नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। ठीक, मानखेट इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश जो ये अजंता का जो गुफा है दोस्तों, एल्होरा का, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। ठीक है, उसमें इन वंशों ने ही उसे मतलब क्या हो रहा है, निर्मित करवाया है, बनवाया है, निर्माण करवाया है। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़्यादा फेमस है ज़्यादा। चालुक्य वंश जयसिंह, और इनकी राजधानी बताफी थी। चालुक्य वंश, ये याद रखिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम बता रहे हैं दोस्तों सब इम्पोर्टेंट ही हैं। होयसल वंश, विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र, समझे। अंधेरी का वो था, जो भी अंधेरी का निर्माण करवाया था होयसल वंश का ही था। चाहे यहाँ पे जो वाराणसी में काशी का मंदिर है, यही बोला जाता है कि इनके ही नाम से मतलब इन्हीं के वंशज जो है इनका करवाए थे दोस्तों, ठीक है, निर्माण करवाए थे। ठीक, अब आ जाइए काकतीय वंश पे। ठीक है दोस्तों, काकतीय वंश बीटा प्रथम इनका संस्थापक थे। हुमकुंड इनकी राजधानी थी। गंग वंश, ब्रह्मचम, बृहस्पति पंचम, कुलबलाल इनकी राजधानी थी। एक नज़र इन सब देख लीजिएगा दोस्तों। पाल वंश, गोपाल, खैर पाल वंश के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्त। पाल वंश, गोपाल, इनकी राजधानी मुंगेर थी। बिहार के मतलब मगध के ही आसपास के ये लोग शासक थे। ठीक है, गोपाल थी। और इनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल करवाया था। इन्हीं के बाद धर्मपाल को ही मेन पाल वंश का शासक समझा जाता था, जो महत्वपूर्ण, इन्होंने ही अपना विस्तार फैलाया था दोस्तों। ठीक है, अब आइए गुज्जर वंश। गुज्जर का नागभट्ट थे। कनौजा उनकी राजधानी थी। संस्थापक नागभट्ट थे। ठीक है, चंदेल वंश, चंदेल ये अपने आप को राजपूत बोलते हैं। चंदेल वंश, ननकू इनके थे जो संस्थापक थे। खजुराहो इन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया था। सोलंकी वंश भी अपने आप को राजपूत मानते हैं। ये सब वंश सब राजपूतों का था। मूल्यराज इनकी थी, मतलब कि सबसे पहले जो था मूल्यराज ही दिया हुआ, कहीं कहीं जयसिन दिया हुआ है, लेकिन जयसिन सही नहीं है, जयसिन गलत आंसर है। ठीक है, मूल्यराज प्रथम ने ही इनकी स्थापना किया था। ठीक है, अल्निहारवाड़ में इनकी राजधानी थी, जो कि राजस्थान की एक जगह का नाम है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये सब वंशज हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे दिल्ली सल्तनत काल, समझें, जो कि मतलब ये सब तो इधर का हो गया। फिर 1209 से जो दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट होता है, उसके बाद मैं लेकर आऊँगा दोस्तों गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, समझे, लोधी वंश हो गए, फिर बाबर हो गया, मुग़ल वंश हो गया। तो सारे चीज़ हम वंशज को पहले कंप्लीट करवा देते हैं दोस्तों। आने वाले एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशन, हम इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाएंगे दोस्तों। एग्ज़ाम से बाहर चीज़ हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कोरोना काल है तो संयम से रहें, डरने की कोई बात नहीं है। हालात जल्दी ही काबू में आ जाएगी, तब तक पढ़ते रहें। सारे एग्ज़ाम भी होगी समय पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।